शुरू करते हैं। रेडी? नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आरजे अनिल। आज हम एक बेहद संवेदनशील लेकिन जरूरी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं मंद बुद्धि यानी मानसिक विकास में आई हुई चुनौतियां। कई बार समाज इन्हें कमजोर समझ लेता है, लेकिन सच ये है कि बच्चे और लोग भी स्नेह, समझदारी और सहयोग से सामान्य जीवन जी सकते हैं। और इनके लिए हमें ज़रूरत होती है सही जानकारी, समय पर पहचान और उचित उपचार की। इन्हीं अहम पहलुओं पर आज हम बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं DRMS हॉस्पिटल के वरिष्ठ और अनुभवी डॉक्टर प्रमोद कुमार चौधरी जी, जो वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इससे पहले कि हम बातें करें, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद किसान रेडियो का। सर, सबसे पहला सवाल हम जानेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को यह बताइए कि मंद बुद्धि क्या होती है। क्या इसे आम भाषा में समझा जा सकता है? जी बिल्कुल समझा जा सकता है। मंद बुद्धि यानी बौद्धिक अक्षमता, जी जिसे मेंटल रिटार्डेशन बोलते हैं। जी और इसको पहचान सकते हैं जैसे सोचने की, समझने की और समस्याओं को हल करने की क्षमता और लोगों से कम पाई जाती है इन लोगों में। जी जी सर, सबसे दूसरा सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि मंद बुद्धि किन कारणों से होती है। क्या यह जन्म से होती है या जीवन के किसी भी चरण में हो सकती है? जी, ये बहुत ही जटिल समस्या और बीमारी है। ये कई चरणों में होती है। जैसे माँ और बाप के तरफ से जो फैक्टर हैं और बच्चे के तरफ से कुछ फैक्टर होते हैं, जी तो इसकी नींव जो है जन्म के पहले से ही रखी जा चुकी होती है। जी तो पहला कारक है अनुवांशिक, जी दूसरा जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जी तीसरा है या तो बच्चे का मतलब प्रसव के दौरान, प्रसव के बाद, जी और उसके बाद जब बच्चा जन्म ले लेता है देखभाल की कमी और सामाजिक विभिन्नता के कारण होता है। जी सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या गर्भावस्था के पहले या गर्भावस्था के बाद में भी कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? जी बिल्कुल। इस आजकल जेनेटिक टेस्ट होते हैं जिससे अनुवांशिक बीमारियों के बारे में पहले से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी दूसरा, जब माता जो है बच्चा चाह रही है उसके पहले की तैयारी कि कहीं माता को कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, जी कोई बीमारी तो नहीं है, किडनी, लीवर या शुगर जैसे संबंधित, क्या माता का सही से पोषण हो पा रहा है, जी और क्या माता को जो है किसी नशीली लत की आदत तो नहीं है। जी ये सब जान लेने के बाद और इसमें सुधार करने के बाद ही बच्चे के उत्पन्न करने के सोचा जाए। मतलब बच्चा पैदा करने के लिए सोचना चाहिए तभी। जी सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि जब बच्चा गर्भ में रहता है, गर्भावस्था के बाद कौन कौन सी प्रक्रिया है जिसे उसे समझा जाए या बच सकते हैं हम मंदबुद्धि से? देखिए, गर्भावस्था के बाद इन्फेक्शन फैक्टर है कि उसे रूबेला, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, HIV वगैरह तो नहीं है। जी और जो पहले की बीमारी है जैसे किडनी, लीवर, शुगर, इसके बारे में सोचा जाए जी और उसका पोषण किया जाए। ज़्यादा सावधानियां हमें बरतनी होगी जब बच्चा माँ के कोख में आ जाए जी और उस दौरान डिलीवरी के पहले, डिलीवरी के बाद जी उस बच्चे का जो है सही से लालन पोषण किया जाए। नहीं तो बर्थ के समय कहीं ट्रामा हो गया सर में, जी इससे भी दिक्कत होती है। ऑक्सीजन की कमी हो गई तो भी दिक्कत होती है। कभी कभी गर्भ में जो है दिमाग पूरी तरह से जो है परिपूर्ण बन ही नहीं पाता है, एनेंसेफाली, हाइड्रोसेफाली हो जाए। जी तो ये सारे फैक्टर हैं कि जो है देखा जा सकता है और इसको सुधारा जा सकता है। जी सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किन किन लक्षणों से माता पिता यह पहचान कर सकते हैं कि बच्चा मानसिक विकास से सामान्य बच्चों से पीछे है? जी, इसको देख के ही जाना जा सकता है बच्चा कैसा क्रियाकलाप कर रहा है, उसकी आदत कैसी है,
और वो कितना सोच समझ पा रहा है। कभी कभी सोचने समझने चलने फिरने या बोलने का जो टाइम पीरियड है सामान्य बच्चे का उससे लेट होता है मंदबुद्धि वाले बच्चे में। जी आप देखेंगे कि बच्चा तो बड़ा हो गया कुछ अपने एज से, लेकिन हरकत उसकी वही है। आदतें बच्चे जैसी ही है। जी स्कूल जा रहा है, औसतन बच्चे सारी चीज़ें कर ले रहे हैं, लेकिन वो बच्चा नहीं कर पा नहीं कर पा रहा है। जी और भी जैसे वो सामाजिक गतिविधियों में, खेल कूद में और बच्चे ज़्यादा एक्टिव हैं, और वो बच्चा बहुत सुलझा हुआ है, जी बैठा हुआ है, उतना एक्टिव नहीं है। तो ऐसे कारणों से जान सकते हैं, ऐसे लक्षण से जान सकते हैं ये बच्चा मंदबुद्धि काला। जी सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मंद बुद्धि की पुष्टि के लिए कौन कौन से मेडिकल टेस्ट या मूल्यांकन होते हैं? क्या ये टेस्ट आमतौर पर उपलब्ध हैं? देखिए, मेडिकल जांचें होती हैं माँ की और पिता की, जी और आजकल जेनेटिक टेस्ट हमने पहले ही बताया, कुछ ब्लड टेस्ट जो है मिनरल्स और कुपोषण संबंधित जानकारियाँ दे देंगी। जी और आजकल टीफा टेस्ट आने लगा है, अल्ट्रासाउंड और ही ज़्यादा जो है अच्छे कैटेगरी का, तो उससे भी जो है कुछ एनामाली, कुछ समस्याएं जाना जा सकता है। जी सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बच्चे में कम मंद बुद्धि कम है या ज़्यादा है, इसकी कैसे पहचान इस टेस्ट के अलावा कैसे हम पता करेंगे कि इसमें ज़्यादा या कम है? देखिए, मेडिकल में इससे संबंधित कुछ रूल हैं जिससे जो है तय किया जा सकता है कभी कभी कि जो है बच्चा कितना मंदबुद्धि है। अगर आईक्यू लेवल उसका जो है 75 से नीचे है तो मान के चलना चाहिए मंदबुद्धि है। जी अगर वो जो है 50 से नीचे है तो मॉडरेट यानी मध्यम क्रम का जो है। अगर जो है 30 से नीचे है तो ज़्यादा मंदबुद्धि है। जी अगर 20 से भी कम है तो समझ लीजिए कि मतलब उसको सेंस नहीं है और वो आगे चल के वो सारी चीज़ें नहीं नहीं सीख कर पाएगा। जी तो इससे हम डिफाइन करते हैं कि बच्चा कितने आईक्यू लेवल का है और कितना मंदबुद्धि है, इसमें सुधार की कितनी गुंजाइशें हैं। जी सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या मंद बुद्धि का कोई इलाज संभव है या फिर ये केवल देखभाल पर आधारित है? देखिए, यही एक बीमारी है, इसमें जैसी थोड़ी बहुत और कोई एक आध बीमारी होगी जिसमें समुचित देखभाल ही जो है इलाज है। जी इसमें क्या कराना होता है कि बच्चे को कॉन्फिडेंस दीजिए, स्टेप वाइज स्टेप सिखाइए, उसके हर चीज़ में मदद कीजिए, जी उसके खाने पीने का ध्यान दीजिए और डॉक्टरी सलाह लीजिए। जी देखभाल ही इलाज है इस बीमारी का। जी जी। सर, हम आपसे और एक क्वेश्चन जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, विशेष रूप से उन माता पिता को जो ऐसे बच्चों की देखभाल करते हैं? देखिए, उनमें धैर्य रखने की ज़रूरत है। जी अगर समाज में कुछ लोग गलत चीज़ों को जो है बता रहे हैं, बातें बता रहे हैं, कोई जो है टिप्पणी कर रहा है गलत, तो ऐसी चीज़ों में अपने बच्चे को मजबूत बनाना है। किसी और की बातों का अपने बच्चों पे हावी नहीं होने देना है जी और हर पल उसके साथ रहना है। जी। उसके खाने पीने और शिक्षा का ध्यान देना है। जी जी। सर, हम आपसे चलते चलते अपने श्रोताओं के लिए एक और बात हम पूछना चाहेंगे कि आज तो हमने मंदबुद्धि पे बातें की, अगला टॉपिक मेरा कौन सी बीमारी का होगा जिस पे हम अपने श्रोताओं को पहले से ही अवेयर करें कि अगली बात हम किस बिंदु को लेकर चर्चा करेंगे? जी, अगली बार हम लोग बात करेंगे रीढ़ की हड्डी संबंधित बीमारियां, कारण, बचाव और सावधानियां। जी, आप सुन रहे थे DRMS हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रमोद कुमार चौधरी को, जिन्होंने आज मंदबुद्धि पे बहुत ही विस्तार से उनके कारण, उनके इलाज, उनके लक्षण के बारे में बात की। आपने किसान रेडियो को अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान रेडियो को भी।